दोस्तों आज की वीडियो है आर यू श्योर एपिसोड 4 की हिंदी एक्सप्लेनेशन। एपिसोड 3 में हमने देखा कि जिमिन और जंगकुक के साथ इस ट्रिप को हमारे वी ने भी ज्वाइन करा। वे लोग जेजू आइलैंड गए, साथ में खाना खाया, स्विमिंग करी और एंटरटेनमेंट पार्क गए जहाँ तीनों ने बहुत ही ज़्यादा मस्ती की। और उसी तरह एपिसोड 4 भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो बिना किसी देरी किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू होती है और अब तीनों उस एंटरटेनमेंट पार्क से आगे चल देते हैं। यहाँ जंगकुक अपने मोटरसाइकिल पे थे और वी और जिमिन कार में थे। और जिमिन वी से कहते हैं, वी आखिरी बार तुमने कब ओमाकासे खाई थी? वी, जब मैं जापान में था तब मैंने ओमाकासे खाई थी। जिमिन, रिसेंटली? वी, हाँ। फिर जंगकुक वी और जिमिन से कहते हैं, ये बहुत अच्छी है। जिमिन, जंगकुक अपने शोल्डर को थोड़ा आराम दो। तो हमारे जंगकुक अपने शोल्डर को आराम देते हुए ऐसा करते हैं। जिमिन, ये बहुत क्यूट है। मोटरसाइकिल राइडिंग उसे सूट करती है। वो सच में इसे बहुत एंजॉय कर रहा है। वो बहुत एक्साइटेड लग रहा है। फिर वे लोग इस राइड का मजा लेते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। वी को वहाँ घोड़े दिखते हैं। वहाँ काफी सारे घोड़े थे। वी, तुम लोगों के साथ ट्रैवलिंग करना बहुत अच्छा है, चलिए इसे और ज्यादा बार करें। जिमिन, मुझे वो पसंद आएगा। और फिर एक अमेजिंग सनसेट दिखती है और अब शाम हो चुकी थी। जंगकुक अपने इस राइड को पूरा एंजॉय करते हुए दिख रहे थे और देखते ही देखते अब रात हो जाती है। जिमिन, हम ऑलमोस्ट रेस्टोरेंट पहुंच चुके हैं। वी, पर मुझे नहीं दिख रहा। यहाँ वे लोग रेस्टोरेंट तो नहीं पर एक सुनसान से इलाके में जरूर पहुंच चुके थे। जिमिन, क्या ये वो रास्ता है? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। ये रास्ता सच में काफी डरावना था। और फिर फाइनली वे लोग उस रेस्टोरेंट पे पहुँचते हैं। मतलब इतने सुनसान जगह पे कौन रेस्टोरेंट बनाता है? तो ये एक जापानीज रेस्टोरेंट थी। जंगकुक, हम यहाँ ओमाकासे खाने आए हैं, ये वो रेस्टोरेंट है। फिर वी और जिमिन भी अपने कार से उतरते हैं और अब तीनों डिनर के लिए आगे चलने लगते हैं। जंगकुक, चांद बहुत सुंदर है। जिमिन, दूसरा चांद यहाँ मेरे पीठ पे है। यहाँ जिमिन अपने टैटू के बारे में बोल रहे थे। फिर वे लोग अंदर जाते हैं और शेफ के सामने बैठ जाते हैं। शेफ, क्या मैं सर्विंग करना शुरू करूं? जंगकुक, हाँ प्लीज, मुझसे वेट नहीं हो रहा। और फिर शेफ टी से शुरू करते हैं। जंगकुक, मैं कभी भी एक ओमाकासे रेस्टोरेंट नहीं गया हूँ और न ही इस तरह शेफ के सामने बैठा हूँ। फिर वे लोग एक जापानीज टी पीते हैं। जंगकुक, मुझे और ज्यादा फॉर्मल कपड़े पहनने चाहिए थे। फिर जंगकुक भी उस टी को पीते हैं और शेफ उन्हें खाना सर्व करते हैं और तीनों उसे खाते हैं। पहले वी, फिर जिमिन और फिर जंगकुक। जंगकुक, ये बहुत स्वादिष्ट है। फिर उन्हें अगली डिश मिलती है। इसे सबसे पहले जिमिन ट्राई करते हैं। ये टेस्ट में टैंगी और सॉल्टी थी। फिर वी और जंगकुक भी इसे ट्राई करते हैं। जिमिन, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं अपने घर में हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। वी, मुझे रिग्रेट हो रहा है अपने नेक को हिलाने को लेकर। जिमिन, तुम्हें कहाँ दर्द हो रहा है? वी, यहाँ। और फिर जिमिन वी को थोड़ा नेक मसाज देते हैं ताकि उन्हें थोड़ा रिलैक्स फील हो। वहीं हमारे जंगकुक का पूरा कॉन्सेंट्रेट उनके खाने पे था। वी, ये थोड़ा अजीब है कि मेरे नेक में इतनी ज्यादा दर्द है पर जंगकुक पूरे ठीक है, उसे बिल्कुल भी पेन नहीं हो रही। और फिर से वे तीनों खाने लग जाते हैं। तीनों यहाँ काफी सारी नई नई डिशेस खाते हैं और एक सुशी खाने के बाद हमारे जंगकुक का रिएक्शन ऐसा था। फिर वे लोग अगली डिश का वेट करने लग जाते हैं। इसके साथ ही अब अगली डिश उन्हें ये मिलती है जिसे खाने के बाद तीनों सदमे में चले जाते हैं। वी, ये बहुत अच्छी है, मुझे खुद को थोड़ा शांत करना पड़ेगा। इसके साथ ही वे लोग काफी सारी डिशेस और भी खाते हैं और उसे जूम करके फैंस को अच्छे से दिखा भी रहे थे। ज्यादातर डिशेस यहाँ फिश की थी। मजे से खाने के बाद हमारे वी कहते हैं, आर्यन आज क्यों नहीं आया? जंगकुक, हर कोई इस शो में नहीं आ सकता। जिमिन, ये एक्चुअली हम दोनों के लिए है और हमने तुम्हें आने दिया। वी, थैंक यू मुझे आने देने के लिए। इसके साथ ही वी खा रहे थे और जिमिन उन्हें देख रहे थे। वी, मैं इसे एलिगेंटली खाना चाहता हूँ पर ये बहुत ज्यादा डिलीशियस है तो मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। जिमिन, तुम तो खुद ही एलिगेंट हो। और फिर उन लोगों का खाना हो जाता है और अब उन्हें डेजर्ट मिलती है और उसे खाने के बाद वे लोग शेफ को थैंक यू बोलते हैं। जिमिन, मैं डेफिनेटली यहाँ वापस आऊंगा। और फिर वे लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तभी वी आर्यन को कॉल करते हैं और कहते हैं, योंग, तुम्हें याद है वो अनरिलीज्ड सॉन्ग जो तुमने शुगा के कॉन्सर्ट में गाया था? क्या तुम मुझे वो सॉन्ग सेंड कर सकते हो? आर्यन, हाँ मैं तुम्हें उसे सेंड करता हूँ। वी, प्लीज मुझे उसे सेंड करो, मैं उसे सुनना चाहता हूँ। और फिर आर्यन वी को वो सॉन्ग सेंड करते हैं। वो सॉन्ग थी कम बैक टू मी। जंगकुक अपने बाइक को स्टार्ट कर आगे चले जाते हैं और फिर वी और जिमिन भी सॉन्ग को सुनते हुए आगे जाने लगते हैं। वी,
आर्यन इतना अमेजिंग सॉन्ग कैसे लिख लेता है? मैं ये जानने के लिए क्यूरियस हूँ कि उसके दिमाग में क्या चलता है। मैं सच में किसी दिन इस सॉन्ग को कवर करूँगा। फिर सॉन्ग सुनते हुए बातें करते हुए ये लोग मजे से आगे जाने लगते हैं और फिर भी अपने अगले पसंदीदा सॉन्ग को प्ले करते हैं जो कि जिमिन की सॉन्ग अलोन थी। जिमिन, इसके लिए लिरिक्स लिखना बहुत ज्यादा मुश्किल था। मैंने इसके लिरिक्स को अपने कार में लिखा था। वी, तुम्हें पता है मैं क्या सोचता हूँ जब भी मैं तुम्हारे सॉन्ग को सुनता हूँ? उस वक्त लॉस वेगस में जब तुमने कहा था तुम्हें नहीं पता कि अब आगे क्या करना है। जिमिन, ओ हाँ, उस वक्त जब हम तुम्हारे रूम में बातें कर रहे थे। तुम जे होप और मैं जंगकुक के रूम में थे। वी, हाँ, हम चारों ने बातें की थी। जिमिन, मैंने उसके बाद शुगा से भी बात की थी और आर्यन से भी। फिर मैं वापस आ गया और मैंने इस एल्बम के लिरिक्स को लिखा था। और बातें करते हुए फिर वे लोग अपने घर वापस आ जाते हैं। जंगकुक अपने मोटरसाइकिल को पार्क करते हैं और जिमिन अपने कार को पार्क करते हैं और तीनों अंदर आते हैं। जंगकुक, क्या हमें स्विम के लिए जाना चाहिए खुद को ठंडा करने के लिए? फिर तीनों घर के अंदर जाते हैं। जंगकुक, आज का दिन अच्छा था, यही ट्रैवलिंग है। फिर हमारे जंगकुक स्विम करने के लिए रेडी थे। वहीं वी थोड़ा आराम करने लग जाते हैं। वी, मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं अभी भी पूरा फुल हूँ। जंगकुक, ठीक है, और वो स्विम करने चले जाते हैं। वो सीधे पूल में जाते हैं। जंगकुक, पानी बहुत गर्म है। फिर जिमिन भी बाहर आते हैं और फाइनली अब आर यू श्योर में जाकर जिमिन की टैटू अच्छे से फ्लॉन्ट हो रही थी। जिमिन पानी में उतरते हैं और दोनों यहाँ मजे करना शुरू करते हैं। दोनों यहाँ अंडर वाटर स्विम करते हैं और वी का वेट भी कर रहे थे क्योंकि वी ने कहा था कि वो थोड़ी देर में आएंगे। दोनों पानी के अंदर रॉक पेपर सीजर भी खेलते हैं और दोनों काफी देर तक सांस रोककर अंदर बैठे हुए थे। जंगकुक, वी को भी हमें ज्वाइन करना चाहिए। जंगकुक बेसब्री से वी का वेट कर रहे थे। तभी जिमिन कहते हैं, हे, गेस्ट आ रहा है। वी अंदर से झांकते हैं। जिमिन, उसे अकेलापन फील हो रहा होगा। जंगकुक, ये बहुत फन भरा है, क्या तुम इसे देखना चाहोगे? चलो रॉक पेपर सीजर खेलते हैं। फिर वी को दिखा दिखा कर दोनों रॉक पेपर सीजर खेलने लगते हैं ताकि वी भी उन्हें ज्वाइन करे, पर ऐसा लग रहा था कि वी को इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। वो बहुत थक गए थे तो वो अंदर चले जाते हैं। जंगकुक, वो सोने जा रहा है। वी अंदर आते हैं, अपना फेस वॉश करते हैं। जंगकुक नीचे से ही वी को देख रहे थे और फिर से दोनों मजे करना शुरू कर देते हैं। दोनों अंडर वाटर स्टंट्स करते हैं, अलग अलग पोजेस देते हैं और इतना ज्यादा अंडर वाटर स्विम कर जंगकुक कहते हैं, बस हो गया। जिमिन, क्या हम शावर लेने चलें? और जंगकुक पूल से बाहर आ जाते हैं, पर बाहर उन्हें ठंड लगने लगती है तो वे फिर से पानी में कूद जाते हैं और अब दोनों एक साथ बाहर आते हैं। उनके लिए यहाँ अब गर्मी की भी व्यवस्था कर दी गई थी। जंगकुक, तुम नहाने के बाद क्या करोगे? जिमिन, तुम्हें रामियन खानी है? जंगकुक, नहीं, हमें नहीं खानी चाहिए। जिमिन, मैं बेट लगा सकता हूँ कि अगर मैं रामियन बनाऊंगा तो तुम जरूर खाओगे, देख लेना। फिर दोनों खुद को पूछते हैं। जिमिन, मुझे रामेन की क्रेविंग हो रही है। ओके, अगर तुम नहीं खाओगे तो कोई नहीं, मैं पूरा खा लूंगा। पर तुम्हें खाने से क्या चीज रोक रही है? जंगकुक, एक म्यूजिक वीडियो की शूटिंग। जिमिन, तुम्हारी म्यूजिक वीडियो? जंगकुक, हाँ। जिमिन, बस आज के लिए कार्ब्स खा लो, कल से सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन। जंगकुक, तुम अकेले सारा नहीं खा पाओगे। जिमिन, तुम्हारा मतलब है कार्ब्स? जंगकुक, हाँ। जिमिन, वेल मैं खा सकता हूँ। और फिर दोनों हंसने लगते हैं। जंगकुक, पर पहले शावर ले लेते हैं। और फिर दोनों शावर लेने चले जाते हैं। इधर वी टीवी ऑफ करते हैं और फाइनली सो जाते हैं। फिर दोनों नहा कर आते हैं। जिमिन, हम खा रहे हैं या नहीं? जंगकुक, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जिमिन, तो तुम इसे मुझ पर छोड़ रहे हो? जंगकुक, हाँ। जिमिन, ठीक है, फिर अगर हम इसे खाते हैं तो चलो इसे वी के पास खाते हैं। मैंने सुना है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। जंगकुक, क्या? जिमिन, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। जंगकुक, हाँ, चीजें अच्छी लगती है खाने में किसी बीमार पर्सन के पास। जिमिन, ये तो अच्छा पॉइंट है। जंगकुक, हाँ, ये अपने दोस्तों को इनकरेज करने जैसा है ताकि वो जल्दी से ठीक हो जाएं और उसे खा पाएं। जिमिन, पर अब मुझे ये खाने का मन नहीं हो रहा। जंगकुक, तुम्हें नहीं खाना? ठीक है फिर। और फिर दोनों साथ में बैठ जाते हैं और जंगकुक स्टैंडिंग नेक्स्ट टू यू की परफॉर्मेंस वीडियो को दिखाने लगते हैं। और फिर इसे देखने के बाद जंगकुक कहते हैं, मैं थक गया हूँ। जिमिन, ओके, फिर चलो रेस्ट करते हैं। जंगकुक, तुम्हें पता है मैं न्यूयॉर्क के बाद से बिल्कुल भी नहीं सोया हूँ। जिमिन, तुम प्लेन में भी नहीं सोए थे? जंगकुक, हाँ। और फिर जंगकुक को बहुत ही ज्यादा नींद आने लगती है तो जंगकुक सोने जाने लगते हैं और जिमिन भी उनके पीछे पीछे आने लगते हैं। दोनों रूम में आते हैं और सीधे बेड पे कूद जाते हैं और एक दूसरे के ऊपर चढ़कर सोने लगते हैं।
जिमिन, मेरी नाक में मत मारना, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं भी तुम्हें मारूंगा। और फिर दोनों सो जाते हैं। इस रात उन्हें बहुत अच्छी नींद आई होगी क्योंकि तीनों बहुत ही ज्यादा थक चुके थे। और फिर धीरे धीरे सुबह हो जाती है। फिर तीनों आराम से सोते हुए दिखते हैं। वी जिमिन के बेड में सो रहे थे, जिमिन जंकुक के बेड में सोए हुए थे और जंकुक वी के बेड में सोए हुए थे। और यहाँ जंकुक की नींद खुलती है। वो होश में आते हैं और तुरंत वी की एक पिक्चर क्लिक करते हैं और फिर पानी पीने लगते हैं। तभी वी उठते हैं जंकुक के पेट की आवाज़ को सुनकर, क्योंकि जंकुक को भूख लगी हुई थी। फिर वी जंकुक से कहते हैं, जंकुक क्या तुम मेरी नेक को थोड़ा मसाज कर दोगे? तो जंकुक उठते हैं और सीधे वी के पास जाते हैं। वी, अब और हेड बैंगिंग नहीं करूँगा। वी, मैं कुछ समय से ठीक से सो नहीं पाया हूँ। जंकुक, क्यों? वी, मैं हर 2 से 3 घंटे में उठता रहता हूँ। फिर जंकुक वी के नेक को अच्छे से मसाज करते हैं। वी को सच में बहुत ही ज़्यादा पेन थी। और फिर जंकुक वहाँ से चले जाते हैं और नीचे आते हैं। तभी उनकी फ़ोन की घंटी बजती है और जंकुक कॉल रिसीव करते हैं। ये कॉल जंकुक की मॉम का था। जंकुक की मॉम कहती है, तुम क्या कर रहे हो? जंकुक, एक शो की फिल्मिंग कर रहा हूँ। तो जंकुक की मॉम कहती है, मैंने सुना है कि तुम अभी जिमिन के साथ हो। मैं सोच रही थी कि क्या तुम छुट्टियों तक वापस आओगे? और जंकुक की वर्ड्स को सुनकर उनकी मॉम कहती है, तुम्हें कोल्ड हो गई है क्या? जंकुक, नहीं, मैं बस अभी उठा हूँ। तो जंकुक की मॉम कहती है, तुम अभी जिमिन के साथ फिल्म कर रहे हो? जंकुक, तयंग भी है। तो जंकुक की मॉम कहती है, ओ ऐसा क्या? जंकुक, हाँ। जंकुक की मॉम कहती है, तुमने ब्रेकफास्ट किया? जंकुक, हम अभी जाएंगे बाहर ब्रेकफास्ट करने। तो उनकी मॉम कहती है, तुम जोशॉक फेस्टिवल में घर आ रहे हो ना? जंकुक, हाँ। तो उनकी मॉम कहती है, ठीक है, वहाँ केयरफुल रहना और मज़े करना। जंकुक, ओके। फिर जंकुक की मॉम उन्हें आई लव यू कहती है और जंकुक भी उन्हें आई लव यू कहते हैं और ये प्यारी सी कन्वर्सेशन यही खत्म हो जाती है। जंकुक, कल मोटरसाइकिल राइड करके मुझे सनबर्न हो गई है। फिर वो विटामिन बी ड्रिंक पीते हैं। तभी वहाँ वी आते हैं और फिर जिमिन आते हैं। जिमिन, हे जंकुक, तुम्हारे पास चिमटा है क्या? जंकुक, चिमटा? मेरे पास तो नहीं है। जिमिन, मेरे फेस पे एक बाल है। जंकुक, मुझे नहीं लगता तुम इसे प्लग कर सकते हो। फिर वी कहते हैं, मुझे देखने दो कहाँ है। और वो जिमिन के फेस के बिल्कुल पास आकर खड़े हो जाते हैं और उसे देखते हैं। वी, मैं इसे प्लग कर दूं अपने नेल्स से? जिमिन, नहीं। वी, मैं इसमें अच्छा हूँ। जिमिन, नहीं नहीं। जिमिन, मैं इसे काफ़ी वक्त से प्लग करना चाहता था। फिर जिमिन अपने फेस को हाइड्रेट करते हैं। जंकुक भी अपने फेस को अच्छे से हाइड्रेट करते हैं। फिर वो वी के फेस को भी हाइड्रेट करते हैं। इसके बाद वी जिमिन से कहते हैं, बैठो, मैं तुम्हें थोड़ा मसाज देता हूँ। और फिर जिमिन बैठ जाते हैं और वी उनके शोल्डर को मसाज करते हैं। जिमिन, क्या मैंने कल कुछ ज़्यादा ही स्विमिंग कर ली है? स्विमिंग बहुत फन भरा था। वी, क्यों, तुमने क्या किया? मैंने तुम दोनों को देखा था, तुम दोनों एक दूसरे को मार रहे थे पानी में। जिमिन, चलो ब्रेकफास्ट करते हैं, मुझे भूख लगी है। वी, ओके। जिमिन, मैं भूख से मर रहा हूँ क्योंकि पिछली रात मैंने रामेन नहीं खाया था। और फिर तीनों ब्रेकफास्ट करने जाते हैं। तीनों घर से बाहर आते हैं। बाहर बहुत गर्मी थी। जिमिन कार में बैठते हैं, वी अपने स्कूटर पर बैठते हैं और जंकुक अपनी मोटरसाइकिल पर बैठते हैं। और फिर तीनों आगे चल देते हैं। वी और जंकुक बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे इस राइड को। फिर वे लोग रुकते हैं, वहाँ डांस भी कर लेते हैं और फिर वहाँ से आगे चल देते हैं। इसके साथ ही राइड के दौरान वी और जंकुक वर्ड गेम्स भी खेल लेते हैं। वी इस गेम में हार जाते हैं और फिर वे लोग आगे जाने लगते हैं। दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे। जिमिन उन दोनों को देखकर खुश थे। और फिर तीनों एक रेस्टोरेंट के पास पहुंचते हैं और अंदर जाते हैं। जंकुक, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, हमें यहाँ पिक्चर्स लेनी चाहिए। वहाँ काफ़ी सारी डिशेस बन रही थी, वो भी बड़े पैमाने पे। और फिर जिमिन भी आ जाते हैं। तीनों बैठते हैं। जंकुक से अब और वेट नहीं हो रहा था खाने का। तभी उनकी ब्रेकफास्ट आ जाती है और फिर उन्हें खाना सर्व किया जाता है। जिमिन खाना शुरू करते हैं। फिर जंकुक और भी खाते हैं। वी, खाना बहुत स्वादिष्ट है। तीनों मजे से खाते हैं। यहाँ जिमिन को खाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि उनके फेस पे उनकी बाल आ रही थी। तो स्टाफ से उन्हें एक हेयर क्लिप मिल जाता है और अब वे आराम से खाने लगते हैं। इसके साथ ही वे लोग अब रामेन भी खाते हैं जिसकी जिमिन को रात से ही क्रेविंग हो रही थी। ये डिश सच में बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी थी। पता नहीं वे इसे कैसे खा रहे होंगे। तीनों इस स्पाइसी डिश को खाकर पसीने से भीग गए थे। इसके साथ ही जिमिन कहते हैं, राइस लो और उसमें सूप डालो और इसे खा लो। और वी का खाना यहाँ खत्म हो जाता है। उनकी हालत बिल्कुल ख़राब हो गई थी और जिमिन भी एक बड़ी सी बाइट खाकर
अपने ब्रेकफास्ट को यहीं खत्म करते हैं। जिमिन को देखकर समझ आ ही रहा था कि ये डिश कितनी ज्यादा स्पाइसी थी। बेचारे वी कहते हैं, मैं कल रात से लगातार परेशान हूँ और मैं फिर से परेशान होने वाला हूँ। जंगकुक, मैं और क्यों खा रहा हूँ जब मैं फुल हो चुका हूँ। जंगकुक खाए जा रहे थे और दोनों उन्हें देख रहे थे। फिर तीनों बातें करते हैं और फिर जंगकुक कहते हैं, मैंने पागलों की तरह खाया। और फिर वी की टी शर्ट को देखकर जिमिन कहते हैं, ये रियल यॉन्टेन की पिक्चर है क्या। जंगकुक, मैंने सुना है वही है। ये वही हैट है जो वी हमेशा पहनता है, वो कोको कोला वाला। जिमिन, हाँ वही लाल वाला। यॉन्टेन बहुत एडोरेबल है। यॉन्टेन अपने डैड से बहुत प्यार करता है। मैं जानता हूँ क्योंकि जब भी मैं उसे ऐसे उठाता हूँ वो सिर्फ और सिर्फ वी को ही देखता रहता है। जंगकुक, यॉन्टेन कैमरे के सामने भी बहुत अच्छा है। जब वो म्यूजिक शो में आया था। वी, हाँ वो सुपर क्यूट है। वी यहाँ एक प्राउड फादर बन चुके थे। जंगकुक, मैं बैम को बहुत मिस कर रहा था जब मैंने वो देखा था। मुझे उसे देखने जाना होगा। जिमिन, तुम गुस्सा हो क्या? तुम जा सकते हो। जंगकुक, मैं बहुत बिजी हूँ। जिमिन, तुम्हें पता है डॉग्स को याद रहता है कि जब वो छोटे थे तो वो किस पर्सन के साथ खेला करते थे, पर यॉन्टेन को बिल्कुल भी याद नहीं होगा। वी, तुम्हारा क्या मतलब है? जंगकुक, पर यॉन्टेन उस वक्त बहुत छोटा था जब हम हनम में रहते थे। जिमिन, लेकिन मैंने व्यवहारिक रूप से तब उसे बड़ा किया था। मैं उसे सुलाया करता था। वी, अरे वो उस वक्त कुछ ही हफ्तों का था। एक्चुअली वो कुछ दिनों का था, न कि हफ्तों का था। पर यॉन्टेन अभी 7 साल का हो चुका है, उसे अब वो बातें याद नहीं है। और जंगकुक का भी अब खाना हो जाता है। वो कहते हैं, हमें कैश में पेमेंट करनी होगी। वी, ओके, क्या तुम्हारे पास काकाओ पे है? जंगकुक, नहीं। क्या तुम्हें मेरी बैंक की जानकारी चाहिए? तो वी हंसने लगते हैं और अब खाकर वे लोग कॉफी पीने जाते हैं। वेदर बहुत ही सुंदर था और वहीं उन्हें एक कॉफी शॉप दिखती है। जंगकुक सबसे आगे चल रहे थे कॉफी करते हुए और वो एक इंडियन कॉफी शॉप पे पहुंचते हैं। दोस्तों, कुछ वक्त पहले ये बात काफी ज्यादा चर्चे में थी कि बीटीएस के मेंबर वी, जिमिन और जंगकुक एक इंडियन जगह पे गए हैं। वी ने अपने आईजी स्टोरी पे कुछ पिक्चर भी लगाई थी। तो ये वही जगह है जहाँ वे गए थे और ये एक इंडियन कैफे थी जो कि जेजू में है। इसका नाम कैफे चाय है। यहाँ इंडिया के काफी सारी चीजें थी, जैसे इंडिया के ट्रेडिशनल पेंटिंग्स, माइथोलॉजी, साइंस, भगवान के पिक्चर्स, इंडियन सुवेनियर्स और भी काफी सारी चीजें थी। और मेन्यू में चाय और लस्सी जैसी चीजें भी थी। और यहीं हमारे बीटीएस के मेंबर्स गए थे। तो सबसे पहले जंगकुक अंदर जाते हैं और कहते हैं, ये एक कैफे है। और पीछे से जिमिन की भी आवाज आती है। वो कहते हैं, यहाँ एक कैफे है। और फिर वी को ये दिखता है। ये सीन किसी ड्रामे के जैसा था, वो भी रोमांटिक। फिर वी और जिमिन भी हेलो बोलते हुए अंदर जाते हैं। वी, ये क्यूट है। जिमिन, हाँ ये अंदर से भी बहुत क्यूट है। वी, ये जगह सच में किसी तरह से आरामदायक है। और तभी जिमिन की एक्सप्रेशन चेंज हो जाती है क्योंकि उन्हें यहाँ एक क्यूट सी कैट दिखती है। वो इसे जूम करते हैं और दोस्तों यहाँ पे एक इंडियन नाम भी लिखा हुआ था जो कि था अन्नपूर्णा बेस कैंप। जंगकुक यहाँ ऑर्डर दे रहे थे और जिमिन उस कैट के साथ खेल रहे थे, उनसे दोस्ती कर रहे थे, पर उस कैट को कोई भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। और ऑर्डर देने के बाद जंगकुक की नजर भी उस क्यूट से कैट पर जाती है। जंगकुक, ये खिलौना नहीं है ना? जिमिन, नहीं। जंगकुक भी इसे देखकर बहुत खुश होते हैं और वी कह रहे थे उन्हें ये जगह बहुत पसंद आई। वी इस जगह को अच्छे से देख रहे थे, उन्हें दिखाया नहीं जा रहा था, सिर्फ उनकी आवाज आ रही थी जो कि चीजों को देख देख कर शौक हो रहे थे। और फिर वी की नजर भी पड़ती है उस क्यूट से कैट पे। तीनों अपने अपने ऑर्डर्स देकर अब बैठते हैं। वी को सच में ये जगह बहुत ही ज्यादा पसंद आई थी। वो बार बार यही कह रहे थे। जिमिन, मुझे अच्छे वाइब्स आ रहे हैं। जिमिन कैमरे को सेट करते हैं। इसके साथ ही वो कैट अब वहाँ से चली जाती है। तीनों बैठ जाते हैं, रिलैक्स करने लगते हैं। वी, ऐसा लग रहा है जैसे हम माल्टा में हैं। जंगकुक, मुझे अभी सच में एक नैप लेने का मन कर रहा है। ये जगह इतनी ज्यादा रिलैक्सिंग थी कि जंगकुक को नींद आ रही थी। जिमिन, उन पिक्चर्स को तो देखो, वे लोग उस जगह को देख रहे थे। फिर जिमिन वहाँ से एक इंस्ट्रूमेंट उठाते हैं और उसे बजाने लगते हैं और तभी उनकी ड्रिंक आ जाती है। वी उसे लाने जाते हैं। जंगकुक, वाओ, यहाँ का सर्वर तो बहुत गुड लुकिंग है। जिमिन, टीवी में जाने के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? वी, तुम लोग क्या बातें कर रहे हो? वी ड्रिंक्स को अपने पास रखते हैं। जंगकुक, हेलो सर, क्या आप सारी ड्रिंक्स को खुद ही पीने वाले हो? वी, तुम्हारी वाली ड्रिंक अभी रेडी नहीं हुई है। जंगकुक, पर मैंने तो सुना था वो रेडी हो चुकी है। फिर वी दोनों को उनके ड्रिंक्स देते हैं। पहले वो जंगकुक को देते हैं, फिर जिमिन को देते हैं। वी जिमिन से कहते हैं, तुम पोलाइट नहीं हो। जिमिन, क्या? वी,
तुम कितने साल के हो? जिमिन 29। और फिर तीनों अपने अपने ड्रिंक्स को पीते हैं। जिमिन, यहाँ की कॉफी बहुत अच्छी है। वे अपने ड्रिंक को पीते हैं और ऊपर के व्यू को देखने लगते हैं। जिमिन एक नैप लेने की कोशिश करते हैं। तीनों यहाँ बहुत अच्छे से रिलैक्स करते हैं और फिर वे लोग अब वहाँ से चलने के लिए रेडी थे। वे लोग स्टाफ को थैंक यू बोलते हैं और वहाँ से चल देते हैं। जंगकुक, ऐसा लग रहा है हम वापस रियलिटी में आ गए। जिमिन, हाँ ये कोरिया है। वी, ऐसा लग रहा है हम अभी माल्टा में थे। और फिर तीनों अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर चल पड़ते हैं। तीनों आपस में बातें कर रहे थे वहाँ के व्यू के बारे में, जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। और अब वे लोग पहुँचते हैं अपनी अगली डेस्टिनेशन पे। तीनों शिप में बैठते हैं। जंगकुक, देखो मुझे कितना ज्यादा सनबर्न हो गया है। वी, मुझे तो नहीं दिख रही तुम्हारी टैटू के वजह से। जंगकुक, तुम देख सकते हो। वी, कहाँ? जंगकुक, यहाँ देखो मुझे सनबर्न हुआ है या नहीं। और फिर जंगकुक अपने हाथों पे सनस्क्रीन लगाते हैं। फिर ये होता है जिमिन और जंगकुक के बीच। वी, जिमिन तुम अभी बहुत डर गए थे क्या? जिमिन, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है मुझसे। वी, अब तुम्हारी प्राइड कहाँ गई जिमिन? जिमिन, मेरी कोई प्राइड नहीं है। वी, जंगकुक मेरे से ज्यादा पावरफुल है, पर मैं कभी भी उसके सामने ये प्रिटेंड नहीं करता कि मैं डरा हुआ हूँ। जिमिन, तुम प्रिटेंड नहीं करते क्योंकि तुम सच में डर जाते हो। वी, मुझे भी ऐसे ही लगता है, ये सही है। और फिर जंगकुक कुछ ऐसे अपने फेस पे सनस्क्रीन लगाते हैं। जंगकुक ऐसे बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहे थे। फिर जिमिन भी वैसे ही अपने फेस पे सनस्क्रीन लगाते हैं और फिर जिमिन वी के फेस पे भी लगा देते हैं। जंगकुक सनबर्न से कुछ ज्यादा ही परेशान थे, तो अब वो दबा कर अपने फेस पे सनस्क्रीन लगाते हैं और इसे देखकर वी और जिमिन अपनी हंसी को रोक नहीं पाते। जंगकुक यहाँ बहुत ही ज्यादा फनी लग रहे थे। जंगकुक जिमिन से पूछते हैं, मैं कैसा लग रहा हूँ जिमिन शी? जिमिन, तुम कौन हो? क्या तुम चार्ली चैपलिन हो? जिमिन, मैं सोच रहा हूँ कि ये ट्रिप और अमेरिका की ट्रिप बनकर कैसी आएगी। और फिर ओशन की व्यू दिखाई जाती है, वहाँ डॉल्फिन्स भी थे। जंगकुक, समंदर हमें बुला रहा है। जिमिन, हाँ ये हमें बुला रहा है। वी, मैं बस तुम लोगों को देखूंगा। वी अभी भी अपने नेक पेन से परेशान थे और जैसे ही जंगकुक पानी में जाने के लिए आते हैं वैसे ही उनके सिर शिप से टकरा जाती है और उन्हें काफी जोर की चोट लगती है। जिमिन जंगकुक के पास आते हैं। जंगकुक, बहुत जोर की लगी। और जिमिन जंगकुक को CPR देने लगते हैं। फिर जंगकुक उठते हैं, बैठते हैं और फिर से पानी में जाने के लिए भागते हैं। जिमिन, क्या होगा अगर हमें शार्क दिख गई तो? जंगकुक, तो हम उससे फाइट करेंगे। और फिर दोनों पानी में जाते हैं। यहाँ पानी बहुत ही ज्यादा ठंडा था। दोनों पानी में मजे कर रहे थे और वी उन्हें देखने जाते हैं, तभी उनकी सर भी शिप से टकरा जाती है और वो बैठ जाते हैं। मतलब अभी जो वो जंगकुक पे हंस रहे थे वो उनके साथ खुद ही हो गया। वी को भी बहुत जोर की चोट लगी थी, पर वो ऐसा प्रिटेंड करते हैं जैसे कुछ भी नहीं हुआ। वी बाहर आते हैं और जंगकुक से कहते हैं, मुझे कुछ फिश पकड़ कर दो। जंगकुक, पर कल तुमने बहुत सारी फिश खाई है। और फिर वे लोग अंडर वाटर स्विमिंग करने के लिए रेडी थे। सबसे पहले जिमिन नीचे जाते हैं, वो बहुत अच्छी स्विम कर रहे थे। इसके साथ ही पानी के अंदर की व्यू बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। जिमिन ने यहाँ छोटे फ्रेंड्स भी बना लिए थे और अब जंगकुक भी रेडी थे पानी में जाने के लिए। वो पानी में उतरते हैं, वो भी बहुत अच्छा स्विम कर रहे थे और उन दोनों को ऐसा देखना बहुत ही ज्यादा रिलैक्सिंग भरा था। और फिर दोनों और अंदर जाते हैं, फिशेस देखते हैं। जंगकुक बाहर आने लगते हैं। जैसे ही वो पानी से बाहर आते हैं वी कहते हैं, वहाँ कितनी फिशेस हैं? जंगकुक, बहुत सारी, छोटी मछलियाँ बहुत सारी हैं। फिर जिमिन आते हैं और फिश के लिए कुछ खाना लेकर नीचे जाते हैं। तो जिमिन ने यहाँ फिश के लिए अंडर वाटर रेस्टोरेंट खोली थी और मछलियों ने सब कुछ खाकर खत्म भी कर दिया। जिमिन ऊपर आते हैं और कहते हैं उन्होंने खा लिया। फिर जंगकुक भी वहाँ आ जाते हैं। वी ऊपर से दोनों को देख रहे थे और नीचे दोनों एक साथ मजे कर रहे थे। फिर दोनों मछलियाँ पकड़ने लग जाते हैं। सीरियसली दोनों ने यहाँ बहुत ज्यादा मजे किए और बहुत सुंदर सुंदर व्यू भी देखे। और फाइनली अब वे दोनों ऊपर आ जाते हैं। दोनों खुद को पोंछते हैं और तीनों एक साथ बैठकर रामियन खाने लगते हैं। जंगकुक, स्विमिंग करने के बाद रामियन खाने का अलग ही मजा है। खाने के बाद जिमिन कहते हैं, क्या हम फिशिंग करने चलें? और फिर जिमिन फिशिंग के लिए रेडी होते हैं। वी, तुम एक पायलट के जैसे लग रहे हो। वी, कैप्टन हमें कुछ मछलियाँ पकड़नी है। और तीनों फिशिंग करना शुरू करते हैं। तीनों शिप के 3 तरफ थे। वी, ये तो मेरे सोच से भी ज्यादा मुश्किल है। और इधर जिमिन जंगकुक को दिखा रहे थे कि फिशिंग कैसे करते हैं। और फिर कैप्टन आते हैं, वो जिमिन को बताते हैं कि फिशिंग करते कैसे हैं। और फिर जिमिन समझ जाते हैं और फिशिंग करना शुरू करते हैं। काफी वेट करने के बाद भी जिमिन को कुछ नहीं मिला तो वो बैठ जाते हैं।
और तभी वी को लगता है कि उन्होंने कुछ पकड़ लिया है। वो कैप्टन को बुलाते हैं। वी, ये क्या है? कैप्टन, ये तो बड़ी वाली है। वी, क्या मैंने एक बड़ी मछली पकड़ी? कैप्टन, हाँ। वी, ये किस तरह की फिश है? कैप्टन, आपने तो जेजू आइलैंड को ही पकड़ लिया है। वी, सच में? कैप्टन, ये एक पत्थर था। वी, ओह, तो जेजू आइलैंड का ये मतलब था। मुझे लगा कि मैंने जेजू आइलैंड की सबसे पॉपुलर फिश पकड़ ली है। वी फिर से कोशिश करने लग जाते हैं। इधर जंगकुक भी अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे, पर अभी तक किसी को भी कुछ नहीं मिला था। जिमिन, जंगकुक, तुम्हें भी एक मिला? जंगकुक, नहीं। जिमिन, मुझे नहीं लगता हम कुछ भी पकड़ पाएंगे। और इधर व्यू अब बहुत ही सुंदर हो गई थी। वी कहते हैं, ये व्यू बहुत सुंदर है, मुझे यहाँ बैठकर बहुत अच्छा लग रहा है। जंगकुक, क्या हमने कोई भी फिश नहीं पकड़ी? ये बहुत सैड है। जिमिन, हाँ। और फिर दोनों एक दूसरे को देखकर हंसते हैं। जिमिन, कोई बात नहीं। और तभी ऊपर से पानी में कुछ गिरती है और जंगकुक पूरे शॉक्ड हो जाते हैं। जंगकुक, वो क्या था अभी जस्ट? दोस्तों, ये ड्रोन कैमरा थी जो पानी में गिर गई थी। फिर जंगकुक को पता चलता है कि आखिर वो क्या था। जंगकुक, वो अभी यहीं गिरी, वहीं पे। ये वाटरप्रूफ थी ना? और उस ड्रोन का यही अंत हो जाता है। जिमिन, ये अनबिलीवेबल था। और तभी वी की आवाज आती है। जंगकुक, तुम्हें कुछ मिला क्या? वी, लगता तो है। जंगकुक, वी को एक मिला है और वी ने यहाँ एक साथ दो फिश पकड़ी थी। जिमिन, तुमने ये कैसे किया? वी, मैंने टोटल 2 पकड़ी। जिमिन, उसके पिक्चर लेते हैं। वी अच्छी पोज देते हैं और जंगकुक भी वहाँ आ जाते हैं। जंगकुक, मुझे देखने दो, ये बहुत भारी है। तुमने ये कैसे किया? तुमने 2 कैसे पकड़ ली? जंगकुक बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे। फिर जंगकुक भी उसके साथ पिक्चर क्लिक करवाते हैं और जिमिन भी पिक्चर क्लिक करवाते हैं और फिर इस खूबसूरत से नज़ारे को दिखाया जाता है। सनसेट होने वाली थी अब। जिमिन, ये बहुत खूबसूरत है। जंगकुक भी सोते हुए इस व्यू को देख रहे थे। जिमिन, ये बहुत रोमांटिक है। सूरज बहुत जल्दी जल्दी नीचे जा रहा है। अब जिमिन भी आकर जंगकुक को पकड़कर सो जाते हैं। जंगकुक इस सुंदर से नज़ारे को फिल्म कर रहे थे। जिमिन, जंगकुक शी, क्या वो बादल वेल के मुंह जैसी नहीं लग रही? वो वहाँ पे वेल के मुंह जैसी। जंगकुक, नहीं। जिमिन अपने फोन में दिखाने लगते हैं। जंगकुक, वो तो पिग जैसी दिख रही है। जिमिन, नहीं, वहाँ देखो। जंगकुक, ये तो शार्क है। दोनों बहुत ज्यादा हंस रहे थे और बहुत अलग अलग चीजें देख रहे थे। बहुत ज्यादा खुश थे दोनों। सच में ये सीन बहुत ही ज्यादा प्यारी थी। फिर वहाँ वी भी आते हैं और उनके बगल में लेट जाते हैं। जिमिन वहाँ एक पिक्चर लेते हैं तीनों की, जो कि बहुत अच्छी आई थी। फिर वे तीनों हंसते हुए व्यू को एंजॉय करने लग जाते हैं। जंगकुक और जिमिन को तो नींद भी आ जाती है। ये जगह बहुत ही ज्यादा रिलैक्सिंग वाली थी और यहीं पे एपिसोड 4 खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी कमेंट जरूर ही कीजिएगा और जल्द ही एपिसोड 5 की एक्सप्लेनेशन भी आ जाएगी, तो वेट कीजिएगा। बाकी ये थी आज की वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर लें, जिसकी लिंक चैनल पे दी हुई है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो पे।